हाय दोस्तों, आज फिर हम लोग कक्षा 9 का विज्ञान हमारे आसपास के पदार्थ का अगला पार्ट लेकर आए हैं अपने इस चैनल पीए क्लासेस 2.0 पर। तो आपका हम लोग स्वागत करते हैं और इसी के साथ हमारा जो वीडियो है अच्छे से पढ़ाई कीजिए इसको देख करके और हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए। हम लोग कितनी मेहनत कर रहे हैं आप लोगों को आगे बढ़ाने के लिए, तो हम लोगों को भी आगे बढ़ाइए, एकदम फुल सपोर्ट कीजिए दोस्तों, जिससे हम लोगों का मनोबल बढ़े और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को हम लोग लेकर आ सकें इस अपने चैनल पर। देखिए अगला क्या है हमारा पॉइंट। अगला पॉइंट है दोस्तों ऊर्ध्वपातन। क्या है आपका? ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन अगला पॉइंट है, जिसको इंग्लिश कहते हैं सब्लिमेशन। क्या दोस्तों? अगला पॉइंट हमारा है ऊर्ध्वपातन, जिसको इंग्लिश कहते हैं सब्लिमेशन। अब देखिए क्या है इसमें। देखिए कुछ ठोस पदार्थ ऐसे होते हैं जो तेजी से गर्म करने पर बिना द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए सीधे वाष्प अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं। इस क्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। फिर से देखिए, कुछ ठोस पदार्थ ऐसे होते हैं जो तेजी से गर्म करने पर बिना द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए सीधे वाष्प अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं। इस क्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। मतलब ये है कि जिस प्रकार से हमारे पास एक ठोस पदार्थ रहता है, वह ठोस पदार्थ क्या करता है कि ठोस से सीधे द्रव, द्रव के बाद सीधे गैस में बदलता है। लेकिन ऊर्ध्वपातन में आपका जो द्रव वाली व्यवस्था वह गायब हो चली है। आपको सिर्फ ठोस से गैस और गैस से सीधे ठोस, यही क्रिया चलने वाली। आपको जो बीच की अवस्था है द्रव, जिसे कहते हैं लिक्विड, वह अवस्था गायब हो गई इसमें ऊर्ध्वपातन में। जैसे हमारे पास अगर पानी है तो पानी को अगर हम लोग जल को, द्रव को बहुत ज्यादा ठंडा करते हैं तो वह ठोस में बदल जाता है, उसको गर्म करते हैं तो गैस में बदल जाता है। लेकिन ऐसी व्यवस्था यहाँ पर ऊर्ध्वपातन में नहीं है। यहाँ पर जो तीसरी अवस्था है वही गायब हो गई है। जैसे देखिए कि मान लीजिए हमारे पास एक कपूर का टुकड़ा है। कपूर का क्या है? टुकड़ा है। कपूर का टुकड़ा अभी तो ठोस है, ठोस है कपूर का टुकड़ा। लेकिन जब इसको हम लोग गर्म करेंगे तो यह द्रव में नहीं बदलेगा। क्या होगा? द्रव में नहीं बदलेगा, सीधे किस में बदल जाएगा? हमारा ए सीधे गैस में बदल जाएगा। तो ठोस से सीधे गैस में और गैस से सीधे ठोस में जो क्रिया हो जाती है, इसी क्रिया को ही क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन। तो हमारे पास कपूर है, हमारे पास क्या है? नवसादर है। ये सब क्या है कि इनको जब हम लोग गर्म करते हैं, सभी ने अनुभव किया होगा घरों में कि कपूर को जब गर्म किया जाता है तो वह द्रव में नहीं बदलता है। जैसे हम लोग अगर बर्फ का टुकड़ा है, उसको हम लोग क्या करते हैं? गर्म करते हैं तो वह पानी बनता है, द्रव बनता है, जल बनता है। लेकिन अगर कपूर को गर्म किया जाए तो वह पानी, जो द्रव नाम का पदार्थ है, उस अवस्था में जाता ही नहीं है, वह सीधे ठोस से सीधे गैस अवस्था में चला जाता है। इसी क्रिया को ही क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन कहते हैं। कि देखिए हमारे पास मान लीजिए एक अवस्था है ए है ठोस की, एक अवस्था होती है द्रव की और एक अवस्था होती है दोस्तों गैस की। तो कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो ठोस से सीधे गैस अवस्था में बदल जाते हैं। जब ठोस पदार्थ को गर्म किया जाता है तो वह जो है द्रव में न बदल करके सीधे का सीधे गैस अवस्था में बदल जाता है। और जब
गैस अवस्था को ठंडा किया जाता है तो वह सीधे ठोस में बदल जाता है, द्रव वाली अवस्था ही यहाँ से गायब हो जाती है, जैसा कि हमारे कपूर में होता है। और इसी क्रिया को कहते हैं ऊर्ध्वपातन। कुछ ठोस पदार्थ ऐसे होते हैं जो तेजी से गर्म करने पर, कुछ ठोस पदार्थ ऐसे होते हैं जो तेजी से गर्म करने पर सीधे गैस अवस्था में बदल जाते हैं और ठंडा करने पर गैस से सीधे ठोस अवस्था में बदल जाते हैं। इस क्रिया को ही क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन कहते हैं। अब देखिए क्या है, उदाहरण स्वरूप हमारे पास क्या है, नवसादर, नवसादर है उदाहरण स्वरूप, आयोडीन है, कपूर है, तेजी से गर्म करने पर बिना द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए सीधे वाष्प अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं। मतलब ये है कि हमारे पास नवसादर है, आयोडीन है, कपूर है, जब इनको हम लोग गर्म करेंगे तो क्या होगा कि यह पहली अवस्था से, ठोस की अवस्था से सीधे गैस की अवस्था में बदल जाती है। द्रव अवस्था यहां से काट गया है और गैस अवस्था से सीधे ठोस अवस्था में भी बदल जाती है, फिर बीच में के फिर का द्रव की अवस्था क्या हुआ है? कट गया है। तो यही हमारे पास है कि नवसादर है, आयोडीन है, कपूर है, जब इनको तेजी से गर्म किया जाता है, गर्म करने पर बिना द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए सीधे वाष्प अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं, अर्थात इनका ऊर्ध्वपातन हो जाता है। ये क्या करते हैं, कपूर है, नवसादर है, ये सब क्या करते हैं कि जब इनको गर्म कोई भी इंसान करे, धरती पर उपस्थित कोई भी इंसान इनको गर्म करे, तो जब ये गर्म होते हैं, ठोस रहेंगे तो ठोस से सीधे गैस में भागेंगे, ठोस से सीधे गैस में भागते हैं। इसी क्रिया को ही क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन कहते हैं। और फिर गैस से सीधे ठोस में चले जाते हैं, इसको भी क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन कहते हैं। अब आगे देखिए क्या है, वाष्पों को ठंडा करने पर इन्हें पुनः ठोस अवस्था में प्राप्त किया जा सकता है। वाष्पों को ठंडा करने पर प्राप्त ठोस को ऊर्ध्वपातज है कहते हैं। मतलब ये है कि ठोस से सीधे गैस में बदलेगा और गैस से सीधे ठोस में बदलेगा, इस पूरी प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। और अगर ठोस से सीधे गैस में गया तो इसको मेन रूप से ऊर्ध्वपातन, लेकिन गैस से ठोस में आया इसको ऊर्ध्वपातज कहते हैं। ठीक है, ऊर्ध्वपातज कहते हैं। अब देखिए क्या है, तो आप लोग समझ गए होंगे कि कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनको गर्म करने पर ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था, गैस अवस्था से सीधे ठोस अवस्था में बदलते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन कहते हैं। आइए आगे चलते हैं, इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए एक बार अच्छे तरीके से, परिभाषा तो आपकी हो गई, फिर से देखिए कि ठोस पदार्थ हमारा होता है दोस्तों, ठोस, और बीच में एक अवस्था होती है ठोस के बाद द्रव, एक अवस्था अंतिम जो होती है मेन रूप से, अभी तो अंतिम नहीं, मेन रूप से अंतिम जो होती है गैस। मान लीजिए ठोस कपूर यहीं पर रखे हैं, ठोस
कपूर है। समझ में आया दोस्तों? हमारे पास तीन अवस्थाएं होती हैं, ठोस की अवस्था, द्रव की अवस्था और गैस की अवस्था। अभी हमने पढ़ा पीछे कि कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनको तेजी से गर्म किया जाता है या फिर गर्म करने पर वे ठोस से सीधे गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं, द्रव अवस्था में नहीं जाते हैं। इस पूरी प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन कहते हैं। आगे देखिए कि कैसे हम लोग और बेहतर से इसको समझेंगे। मान लीजिए हमारे पास अवस्था है ठोस की, द्रव की और गैस की, जो मेन रूप से होती है। हमारे पास एक पदार्थ है कपूर। क्या है दोस्तों? हमारे पास एक पदार्थ है कपूर। जब इस ठोस कपूर को हम लोग क्या करते हैं? गर्म करते हैं। थोड़ा सा नीचे लिख देते हैं। तो जब हम ठोस कपूर को गर्म कर देते हैं तो ठोस क्या होता है? ऊर्ध्वपातन में सीधे गैस अवस्था में चेंज हो जाता है। ठोस पदार्थ सीधे क्या होता है? गैस अवस्था में चेंज हो जाता है गर्म करने पर। और जब इनको गैस अवस्था वाले ठोस पदार्थ को ठंडा किया जाता है, जब गैस को ठंडा किया जाएगा तो ठंडा होने के बाद सीधे फिर ठोस अवस्था में बदल जाते हैं। अब कपूर देखिए कि यहाँ पर एक अवस्था है द्रव की और यहाँ एक अवस्था है गैस की। तो कपूर जो है द्रव में न बदल करके ठोस से सीधे गैस अवस्था में भाग जाती है और ठंडा किया जाता है तो गैस से फिर वही कपूर की अवस्था प्राप्त हो जाती है, ठोस अवस्था प्राप्त हो जाती है। तो आपने बढ़िया से समझ लिया होगा कि कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनको तेजी से गर्म करने के बाद वह ठोस पदार्थ द्रव में न बदल करके सीधे गैस अवस्था में बदल जाते हैं, चेंज हो जाते हैं गैसीय अवस्था में। इस पूरी प्रक्रिया को ही दोस्तों क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन कहते हैं। कुछ ठोस पदार्थ ऐसे होते हैं जिनको तेजी से गर्म किया जाता है तो वे ठोस पदार्थ ठोस से सीधे गैस अवस्था में बदल जाते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन कहते हैं। और ठंडा होने के बाद वह तुरंत गैस से तुरंत किस में बदल जाते हैं? ठोस में। इस पूरी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन कहते हैं। अब देखिए आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि जब किसी ठोस को हम लोग तेजी से गर्म करते हैं और सीधे गैस अवस्था में बदल जाता है, एक बीच की अवस्था आपकी कट गई, इसमें नहीं बदलता है, तो उसे ही कहेंगे कि ऊर्ध्वपातन के अंतर्गत आने वाला पदार्थ है। ठीक है दोस्तों? जैसे कपूर है, कपूर को जब भी गर्म किया जाता है, सभी ने अनुभव किया होगा, देखा होगा, हर घर वाले देखे होंगे, हर घर की एक कहानी है कि कपूर को जब भी गर्म किया जाता है तो द्रव में न बदल करके सीधे गैस अवस्था में बदल जाती है। और अगर उसी गैस अवस्था को ठंडा किया जाए तो वह क्या होता है कि द्रव में न बदल करके फिर किस में बदल जाता है? हमारा ठोस अवस्था में बदल जाता है। अब देखिए दोस्तों कि हमारा जो ये ऊर्ध्वपातन है इसका क्या लाभ होता है। थोड़ा सा मैं लाभ आप लोगों को लिखा कर बता दे रहा हूं, लिखकर। ऊर्ध्वपातन के लाभ देख लीजिए। ऊर्ध्वपातन के लाभ देखिए क्या है। ऊर्ध्वपातन के लाभ इसमें देखिए, यदि ऐसे दो पदार्थों का मिश्रण दिया है जिसमें
जिसमें एक पदार्थ का ऊर्ध्वपातन हो जाता है और दूसरे पदार्थ का ऊर्ध्वपातन नहीं होता है तो इनको ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा अलग किया जा सकता है। मतलब है दोस्तों कि अगर आपके पास दो पदार्थों का ऐसा मिश्रण है कि एक का ऊर्ध्वपातन तो हो जाता है लेकिन दूसरे का नहीं होता है, जैसे मान लीजिए आप लोग कोई सामान ले आए हैं तो वह ले आते मिक्स हो गया एक दूसरे में। जैसे मान लीजिए चीनी लेकर आए हैं बाजार से, अब कपूर लेकर आए हैं, एक ही पॉलीथीन में आप लोग रखे थे पुड़िया बनाकर, दोनों मिक्स हो गए हैं। तो उनको जो है ऊर्ध्वपातन विधि के द्वारा अलग अलग किया जा सकता है कि कपूर को अलग कर सकते हैं, चीनी को अलग कर सकते हैं। तो ऊर्ध्वपातन का यही लाभ होता है कि अगर दो पदार्थ ऐसे मिले हैं, दो पदार्थ ऐसे आपस में मिल गए हैं कि एक पदार्थ का ऊर्ध्वपातन हो जाता है और दूसरे का नहीं होता है, एक पदार्थ का ऊर्ध्वपातन हो जाता है दूसरे का नहीं होता है, तो इन पदार्थों को अलग अलग ऊर्ध्वपातन विधि के माध्यम से हम लोग कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप बाजार से चीनी लेकर आ रहे थे और उसी में मिल गया है कपूर चीनी दोनों लिए थे आप लोग, तो कपूर चीनी दोनों एक दूसरे में क्या हो गए हैं, एक दूसरे में मिल गए हैं। तो ये मिश्रण है आपका कपूर का और चीनी का, ठीक है दोस्तों। ये मिश्रण आपका बना है, कपूर का बन गया है, चीनी का मिक्सचर बन गया है, मिक्स हो गए हैं दोनों। तो अगर हमें चीनी और कपूर को अलग अलग करना है तो हम लोग क्या करेंगे कि इसको चीनी और कपूर के मिश्रण को किसी बर्तन में रख करके, चीनी और कपूर के मिश्रण को किसी बर्तन में रख करके गर्म करते हैं तो क्या होता है कि कपूर तो ठोस से सीधे वाष्प में बदल जाएगा, वाष्प में मतलब गैस में बदल जाएगा, वह उड़ जाएगा और चीनी हमारी क्या हो जाएगी, बच जाएगी। तो इस प्रकार से क्या होता है कि हम लोग क्या कर पाते हैं कि ऊर्ध्वपातन विधि के माध्यम से, ऊर्ध्वपातन के माध्यम से दो या दो से अधिक पदार्थों का मिश्रण अलग कर सकते हैं अगर एक पदार्थ का ऊर्ध्वपातन हो जाता है दूसरे का नहीं होता है। तो देखिए ये चित्र के माध्यम से हम कैसे व्याख्या करेंगे आपको। देखिए दोस्तों क्या है कि हम लोग क्या करते हैं, एक प्याली लेंगे, उस प्याली में नमक और नवसागर मिला देंगे। तो नमक तो सबको पता है कि नमक को गर्म करेंगे तो वह द्रवित होगा, इसलिए उसका ऊर्ध्वपातन नहीं होगा
लेकिन नौसादर, अभी मैं बताया था उदाहरण में, नौसादर का ऊर्ध्वपातन हो जाएगा, वह उड़ जाएगा, जिसके कारण नमक और नौसादर को अलग अलग कर सकते हैं, अलग अलग किया जा सकता है। देखिए कैसे। हम क्या करते हैं कि एक प्याली लेते हैं, क्या लेते हैं दोस्तों, एक प्याली लेते हैं, मान लीजिए जैसे कटोरा टाइप प्याली है, एक हमारे पास प्याली है जो मान लीजिए कोई प्याली वैसी नहीं, कटोरा ही ले लीजिए, लेकिन इसको हम लोग कहते हैं प्याली। हमने एक प्याली लिया है, इस प्याली को किसी वस्तु पर रखे हैं, मान लीजिए नीचे मेज है, उस पर हमने इसको रखा है, ठीक है दोस्तों, नीचे हमारी मेज है, इसी पर हमने प्याली को क्या किया है, रखा है। और देखिए क्या करते हैं, इस प्याली में हमने मिला रखा है नमक और नौसादर। इसमें क्या मिला रखा है हमने, इसमें दोस्तों हमने मिला रखा है नमक प्लस नौसादर। क्या है, हमारे पास एक प्याली है कटोरे टाइप की, इस प्याली में हमने दो पदार्थ मिलाए हैं, एक पदार्थ हमारे पास नमक, एक पदार्थ क्या नाम है, नमक, और दूसरे पदार्थ का क्या नाम है दोस्तों, नौसादर। और इस पूरी प्याली को किसी वस्तु के ऊपर रखे हैं, मान लीजिए कोई वस्तु है, मेज है, कुछ भी है, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसके ऊपर एक उल्टी कीप रख देते हैं। कीप आपने देखा होगा कि जैसे दूध मापने वाले एक ऐसा नहीं आता है, ऐसा रहेगा बर्तन, या फिर जो लोग क्या करते हैं पेट्रोल भरवाने जाते हैं, देखिए कि एक बना रहता है ऐसे कुप्पी टाइप का, ऐसे रहेगा कुप्पी टाइप का बना रहता है, जिसमें से तेल उल डाल देते हैं, नीचे उसका ऊपर वाला क्षेत्रफल बड़ा होता है, चौड़ा होता है, लंबा होता है, नीचे वाला थोड़ा सकरा रहता है, तो ऊपर से डालते हैं तो नीचे जो है तेल, पानी, कुछ भी दूध अंदर बर्तन में भर जाता है। वही उल्टी कीप ऐसे ही होती है, देखिए ऐसी कीप होती है हमारी, लेकिन इसको उल्टा करके इसी प्याली के ऊपर रखना है। तो देखिए क्या करते हैं, हम लोग एक कीप बनाएंगे, इसको उल्टा करके इसी प्याली के ऊपर रख देते हैं। हमने क्या बना दिया है, एक कीप ले लिया है, और इस कीप को इसी प्याली के ऊपर उल्टा करके रख दिया है हमने। अब देखिए ये हमारी कीप है, और नीचे एक लैंप लगा दिया है। नीचे दोस्तों एक लैंप लगा दिया हमने, इसी में तेज धीम करने वाला है, नीचे एक लैंप लगा है। अब जब लैंप को यहां से जलाएंगे, इससे हमारा निकलेगा अग्नि, ठीक है। अब देखिए क्या करते हैं, हम लोगों ने एक प्याली लिया है, ध्यान दीजिएगा, हम लोगों ने क्या किया है, एक प्याली ले लिया है, प्याली में हमारे पास जो ये दिख रहा है नमक है और नौसादर है। कितना क्लियर हो गया, एक प्याली है, प्याली में नमक और नौसादर को यहां हम लोग क्या किए हैं, रखे हैं, ठीक है दोस्तों। इस पूरी प्याली को एक मेज के ऊपर रखे हैं, ये मान लीजिए मेज है, इस मेज के ऊपर स्थिर किए हुए हैं। अब देखिए क्या है, इस प्याली के ऊपर
एक कीप रखे हैं, आपको पता चल गया वो कीप क्या है, एक कीप रखे हैं वो भी उल्टा करके। ठीक है दोस्तों, अब क्या किया जाता है, जब स्पिरिट लैंप से इस प्याली, और देखिए क्या करते हैं, भूल गया, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इसके ऊपरी भाग को हम लोग ढक देते हैं काटन से। मान लीजिए किसी कोई कपड़ा है उससे रख देंगे, जिससे अगर गर्म हो तो कोई चीज बाहर न जाए। ठीक है, तो इसको एक काटन से ऊपर ढक देते हैं। क्या होता है देखिए, जब स्पिरिट लैंप से इस प्याली को गर्म करते हैं तो प्याली जब गर्म होगी, भाई प्याली गर्म होगी तो उसके अंदर वाला पदार्थ भी तो गर्म होगा। जब प्याली गर्म होगी तो उसके अंदर वाले जो भी हैं सब गर्म होंगे। हमारा जो नौसादर वो भी गर्म होगा, जो हमारे पास नमक है वो भी गर्म होगा। आगे देखिए, तो नमक और नौसादर अगर गर्म होंगे तो नौसादर जो है जब गर्म होता है, तो मैं पहले बता चुका हूं कि कपूर है, नौसादर है, ये सब चीजें क्या होती हैं, जब इनको गर्म किया जाता है तो ठोस से सीधे गैस अवस्था में बदल जाती है। तो इसमें हमने नमक और नौसादर मिला रखा है। जब प्याली को स्पिरिट लैंप से गर्म किया जाता है तो नौसादर का तो ऊर्ध्वपातन हो जाता है, नौसादर उड़ जाता है, यहाँ आकर क्या हो जाता है, चिपकने लगता है। यहाँ भी कुछ आ जाए, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, ऐसे से आकर हल्का हल्का कीप की सतहों पर चिपकने लगता है। इसकी जो वाष्प है, गैस है, जब प्याली को गर्म करते हैं, इसमें नमक है, नौसादर है, तो नौसादर जब गर्म होगा तो ठोस से सीधे गैस में बदलेगा, वाष्प में बदलेगा और ऊपर उठेगा, ऊपर उठेगा, सतहों से टकराएगा। तो यहाँ तो गर्म है, यहाँ ठंडा है सब कुछ। जब सतहों से टकराएगा तो सतह तो ठंडी होने के कारण ये क्या हो जाएगा, वहीं पर ठोस बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, और इसलिए कपड़ा लगाया गया है जिससे आप बाहर न जाए। अगर बाहर चला जाएगा तो कहाँ हम लोग प्राप्त कर पाएंगे उसको। तो यहीं पर आकर इकट्ठा हो जाएंगे, कुछ नौसादर और कुछ यहाँ सतह पर भी इकट्ठा हो जाएंगे और नमक शेष बच जाएगा हमारे। इसमें से क्या बच जाएगा हमारे पास, जो है नमक, मान लीजिए बच गया है, यही नमक बच पाएगा हमारे पास। ठीक है दोस्तों, आप लोग समझ गए होंगे बढ़िया से कि क्या करें हम लोग। एक हमने प्याली लिया है, प्याली में नमक और नौसादर को मिला रखा है। नौसादर का तो ऊर्ध्वपातन होना है और नमक का नहीं होना है। इस प्याली को एक मेज के ऊपर रखे हैं, यहां तक समझे आप लोग। प्याली के ऊपर एक उल्टी करके कीप रखे हैं, यहां भी समझ गए आप लोग। अब देखिए, और इसको काटन वूल से कोई कपड़ा है या रुई टाइप है, इससे यहाँ पर इसको बंद कर दिए हैं जिससे आप बाहर न जाने पाए नौसादर, जो चीज वाष्प बने। ठीक है दोस्तों, तो क्या है कि जब प्याली को गर्म करते हैं तो नमक और नौसादर दोनों गर्म होते हैं, जिनके कारण नमक तो वहीं का वहीं रह जाता है, लेकिन नौसादर वाष्प बन करके, गैस बन करके उड़ने लगती है, भागने लगती है। द्रव नहीं बनता है, गैस बनकर चेंज होने लगती है, ठोस से गैस में बदलती है। और यहाँ पर जब सतह से टकराएगी, तो सतह तो ऊपर वाली ठंडी है, जब उससे टकराएगी तो उसके बाद फिर क्या होगा, वह फिर ठोस बन जाती है। इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं कि ऊर्ध्वपातन के माध्यम से अगर दो पदार्थ ऐसे हैं, एक पदार्थ का ऊर्ध्वपातन हो पाता है, एक पदार्थ का ऊर्ध्वपातन नहीं हो पाता है, तो दोनों पदार्थों को ऊर्ध्वपातन विधि से अलग अलग कर सकते हैं। तो यही हमारा क्या है, ऊर्ध्वपातन। ठीक है दोस्तों, आप लोग समझ गए होंगे कि ऊर्ध्वपातन क्या है। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूं कि कुछ ठोस पदार्थ ऐसे होते हैं, कुछ ठोस पदार्थ ऐसे होते हैं जो तेजी से गर्म करने के बाद ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में चेंज हो जाते हैं, बदल जाते हैं, द्रव अवस्था में नहीं बदलते हैं। और
ठंडा करने के बाद गैस से सीधे ठोस में बदल जाते हैं, द्रव अवस्था में नहीं बदलते हैं। इस पूरी प्रक्रिया को क्या कहते हैं दोस्तों? ऊर्ध्वपातन कहते हैं। और ऊर्ध्वपातन से लाभ ये है कि अगर दो ऐसे पदार्थ मिक्स हो गए हैं कि एक का ऊर्ध्वपातन हो जाता है एक का नहीं, तो उन पदार्थों को अलग अलग किया जा सकता है। तो अगले पार्ट में अगला टॉपिक आएगा। इसी के साथ हम लोग क्या करते हैं, इस चैनल जो ये पार्ट बना है अपने चैनल के माध्यम से इसको समाप्त करते हैं। और हमारे इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।